जनता ने जवाब लेने वालों से सवाल करना बंद कर दिया। जिन लोगों को जवाब देना चाहिए था उनसे आपने सवाल ही करना बंद कर दिया। सवाल तो आप खुद के अंदर पैदा कर रहे हो कि मेरा क्या दायित्व है। हालात ऐसे बन गए हैं देश के अंदर कि आज के डेट में एक ऐसी स्थिति में इंसान पहुंच गया है, नागरिक पहुंच गया है, जो सिर्फ और सिर्फ खुद को कंप्रोमाइज कर रहा है कि मैं कहां तक कंप्रोमाइज कर लूं। अगर मान के चलो ये चीज 100 रुपए किलो महंगी हो गई है तो लाओ आज से मैं 100 ग्राम ही खाना शुरू कर दूंगा, किलो खरीदना बंद कर दूंगा। मोदी साहब से मेरा यही कहना है, और वो भी उंगली दिखा के, कि आप हमारे देश में जब से पीएम बने हो पूरे देश को आपने उलट और पलट कर दिए हो। ऊपर वाली की लाठी से डरो मोदी साहब कि क्या क्या कर रहे हो आप, और आपकी पूरी कंपनी बीजेपी क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी भी भारतीय को। कभी आप हिंदू मुसलमान का लेके बैठ रहे हैं तो कभी क्या लेके बैठ रहे, कभी आप वो नौजवानों की पेंशन खा गए, क्या कर रहे हैं आप समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर वाले की लाठी पड़ेगी, तिलमिला जाओगे। मोदी साहब जवाब दो हमारी बातों का। ये सब खर्चा कहाँ से हो रहा है, क्यों अमीर और अमीर खर्चा करे जा रहा है और गरीब को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मैं वही बात करता हूँ कि हिसाब लेंगे कैसे आप। जब तक आप हिसाब लेने की तैयारी करते हैं आपके सामने नई बोली पटक दी जाती है और फिर से वो छलियां बिननी पड़ती है आपको, और जब तक उसको आप उठाते हैं तब तक दूसरे चने की गोनी आपके सामने पड़ती है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव और मुंबई पुलिस को सलाम। मैं फारूक शाह, साथ में सैयद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, चर्चा करेंगे आज आसाम के सफर की, जो सूरत से शुरू हुआ और आसाम तक पहुंचा और महाराष्ट्र तक रिटर्न होगा। लेकिन इन सारे घूमने के चक्कर में जो पैसे खर्च हुए वो किसके हुए, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। क्या करेंगे सही साहब? किसके खर्चा हुए बोले तो भाई देखिए कैसा है कि आज डीएनए की रिपोर्ट है आज की, थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ में देखा तो डीएनए में सीधा सीधा बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 40 लाख के लगभग कुछ खर्चा हुआ ये सब भगोड़ों का। तो मेरे बोलने का मतलब इन भगोड़ों का फाइनेंस कर रहा कौन है, ये आम जनता का ये सवाल है। मैं भी एक आम जनता हूँ और मेरे को पूरा अधिकार है ये सवाल पूछने का फारूक साहब कि ये जो भगोड़े भागे हमारे महाराष्ट्र से और वापस महाराष्ट्र में आ रहे, तो ये जो जाना और आने का जो इनका सफर रहा, इन सबका खर्चा किया कौन। आसाम के बारे में अगर बात करेंगे तो इस समय आसाम की हालत बहुत बदतर है, क्योंकि बारिश के बाद वहाँ की जो स्थिति आई है, बाढ़ की दुर्दशा ने जो वहाँ पे जुल्म ढाया है, उसमें हर एक व्यक्ति वहाँ पर भूखा प्यासा नंगा हो चुका है। और ऐसे सिचुएशन में सरकारी मदद के तौर पर उन्हें 2 किलो अनाज दिया जा रहा है। अब वो अनाज क्या है? चूड़ा, मटर, दाना, फ्राई किया हुआ, भुजा हुआ, जो भी कह लीजिए, यानी कि भुने हुए अनाज दिए जा रहे हैं ताकि लोग जिंदा रह सकें। लेकिन जो लोग वहाँ के रहिवासी हैं, जो रहने वाले हैं, आबादी है, उनके ऊपर सरकार जो है 50 रुपये भी प्रति व्यक्ति नहीं खर्चा कर पा रही है, वो वहन नहीं कर पा रही है। लेकिन एक एक विधायकों के ऊपर अगर इतनी बड़ी बड़ी मोटी रकम खर्चा की जा रही है तो ये किसके पैसे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरा बोलना यही है फारूक साहब कि एक तो बिल भी होटल वाले नहीं बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार हमारे न्यूज़ वालों ने काफ़ी जांच पड़ताल में लगे हैं कि इसका बिल भरा किसने और बिल लिया किसने। 1 करोड़ के ऊपर का बिल बताया जा रहा है। ये जो हमारे नेता लोग भाग के गए और वापस आ रहे, इसके बीच के दरमियान का गए सब फ्लाइट से, वहाँ पर बस में, कार में, इसमें ये सब फाइनेंस किया कौन, इसके पीछे मेन मुख्य माइंड है कौन, मेरा ये सवाल है। डीएनए की रिपोर्ट की बात की जाए तो हमेशा डीएनए एक रडार पे ही रहा है और एक ही रडार पे उसका सिग्नल चलता रहा। लेकिन पहली बार डीएनए पर जो रिपोर्ट आई है उसने हैरान कर दिया, क्योंकि हर आदमी हैरत से डीएनए की रिपोर्ट देख रहा है। क्योंकि डीएनए की रिपोर्ट बता रही है कि विधायकों का जो खर्च है वो प्रति व्यक्ति के ऊपर लगभग लाखों से ऊपर प्रतिदिन का है, और यहाँ 1 महीने का खर्च भी 50 रुपए के हिसाब से नहीं उठाया जा सकता है, जो गुवाहाटी सरकार नहीं उठा पा रही है। दोनों इंसानों में क्या फर्क है? मेरा ये सवाल है मोदी जी से कि वो भी इंसान है जो भूख के मारे तड़प रहे हैं और ये भी इंसान है जो हमारे महाराष्ट्र से भागे हुए हैं। इनके पीछे इतना खर्चा उठाने वाला कौन? और जहाँ पानी भर गया है, उन गरीबों को खाना नसीब नहीं हो रहा है, उनके पीछे क्या राज है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पीछे पैसा नहीं लगाना चाहिए था जो इन भगड़ों के पीछे लगा हुआ है? क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
गरीब आदमी को कोई नहीं पूछ रहा है, सब नेता लोग को अपनी अपनी पड़ी है। ये सब गलत हो रहा है, ये सरासर गलत हो रहा है सब हम इंडियनों के साथ। इसका जवाब देगा कौन? डाइवर्जन की बात करते हैं, जो दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। दिमाग को डाइवर्ट करने का जो खेल था वो जब तक टेलीविजन पर था तब तक चलता था, लोगों को समझ में नहीं आता था, क्योंकि टेलीविज़न का कुछ खेल आपको बताते हैं। जब हम कोई फिल्में देखते हैं और फिल्मों में जो शूटिंग होती है उसमें एक्टिंग जो होती है, यकायक दिखाई देता है कि सामने से कार आ रही है और उसके बाद दूसरी शूटिंग में दिखाई जाती है जिस तरफ कार जा रही है उस तरफ भी दिखाई जाती है, यानी सेकेंड भर में सीन बदल जाता था। तो लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाता था कि अरे उधर का भी देख लिया, इधर का भी देख लिया। कभी कभी ऐसा भी होता था कि डाइवर्ट जो दिमाग होता है कि अभी फिल्म चली, एक बैग प्रचार आ गया तो आदमी का दिमाग थोड़ा सा सुकून ले लेता था, फिल्म से रिलैक्स मिल जाता था, फिर से वापस फिल्म आती थी तो फिर आदमी डाइवर्ट हो जाता था। ये डाइवर्ट का खेल टेलीविज़न पे था। टेलीविज़न के अंदर ये जो सिस्टम था उसको फॉलो किया अगर किसी ने बेहतर तरीके से, तो मैं समझता हूँ भारत के नेताओं ने, भारत के नेताओं ने इतना बढ़िया इसका इस्तेमाल किया। क्योंकि टिकटॉक, लाइकी और फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो आप सेकंड भर सेकंड में आपका मनोदशा चेंज होता है। जैसे आप अगर कोई शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, आप जैसे ही शॉर्ट वीडियो को खिसकाते हैं तो आप देखते हैं कि अभी कोई रोने वाला सीन चल रहा था, 2 सेकंड के अंदर आपका हंसने वाला मूड बन जाता है, गाने चालू हो गए, डांस चालू हो गए, जैसे ऐसे तमाम चीजें आती हैं। तो ये डाइवर्जन का काम जो था ये तो सिर्फ जो है एक्टिंग, शूटिंग और ब्रॉडकास्टिंग में था, लेकिन भारत के अंदर भारतीय नेताओं ने बहुत अच्छा चुन लिया। क्योंकि जैसे ही मुद्दा कोई भी गरमाता है और जनता जब उस पर सवाल पूछने लगती है, वैसे ही एक दूसरा मुद्दा ला करके जनता के सामने गोनी फेंक दिया जाता है। अब बीनो, ढूंढो, बटोरो, जब तक इसको उठाओगे तब से दूसरी गोनी हम ला के फिर पटक देंगे। यही होता आया है हमारे भारत देश में और यही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम भारतीय लोग अभी भी एक नहीं हो रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लोग हमको डुगडुगी लेके बजा रहे हैं और हम सब भारतीय लोग बंदर बन के नाचे जा रहे हैं ये नेताओं के आगे। कोई नेता ऐसा नहीं है जो गरीब के बारे में सोचे, वो सिर्फ अपना ही अपना सोचे जा रहे हैं। वो भगोड़े हों या जो अभी है यहाँ पर वो। आज महाराष्ट्र के अंदर क्या सब उलट और पलट हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सैयद, विधायकों की चर्चा कर रहे थे, एक चर्चा और आपको बता देते हैं कि जब जब देश में बड़े चुनाव आने वाले होते हैं तो सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होता है। उस मैसेज में ये रहता है कि विधायकों का और सांसदों का पेंशन पे रोक क्यों नहीं, क्योंकि जब एक बार विधायक बन गए और उनका पेंशन चालू हो गया और जब वो विधायक नहीं रहे तो भी आजीवन उनको पेंशन मिलता रहता है। और कमाल तो ये है कि जब एक विधायक दूसरी बार विधायकी चुनकर आता है तो उसका 2 पेंशन शुरू हो जाता है, और वही अगर 3 बार विधायक बनता है तो उसका 3 पेंशन चालू होता है। अगर 4 बार विधायक बन जाए तो उसका 4 बार पेंशन चालू होता है। तो गजब की ये सिस्टम है, सुविधा है उनके लिए। इस पर ध्यान देना चाहिए मोदी साहब, आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि आपके नेता हो, आपकी कंपनी के नेता हो या आपकी पार्टी के हो या दूसरी कोई पार्टी के हो, इन सबको बंद कर दो पेंशन। काय की पेंशन? क्या आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो? आप नेता लोग क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हो? मेरा ये सवाल है और कमेंट में मैं अपने सच्चे भारतीय लोगों से इसका जवाब मांगना चाहूँगा। क्या इन लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है जो इनको पेंशन दिए जा रही? क्यों दी जा रही है? और जिनको मिलना चाहिए उनके ऊपर लाठी बरस रही है। वो बेचारे भूखे हैं, वो परेशान हैं। सवाल तो ये बनता था कि विधायकों के मैटर को लेकर के अगर सरकार सचेत हो जाती है तो विधायकों की जो मनमानी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाती है। लेकिन जब सरकारें ही खरीद बेच करेंगी, जब सरकारें ही उनका खर्च वहन करेंगी, जब सरकारों पर ही आरोप लगेगा कि यही विधायक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और जनता सिर्फ तमाशा देख रही है, तो सवाल पूछेगा कौन? और सवाल पूछना नहीं तो फिर समझ लीजिए कि आपको बर्बादी देखनी है। जैसे आसाम के लोग 2 किलो अनाज के लिए तड़प रहे हैं, वहीं एक एक विधायक 200 करोड़ के गाड़ियों में घूम रहे हैं, 200 करोड़ के खर्चे में घूम रहे हैं। यानी हालात ऐसे बनाते हैं कि आप अपने आप को तुच्छ समझे, जो कि आप तुच्छ हो नहीं, क्योंकि जनता से ही विधायक बनते हैं, पर यही विधायक जनता को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ये समझना बेहद जनता के लिए जरूरी हो जाता है। 2022 चल रहा है, जनता अपनी आंखें खोलो, अभी भी हमारे सवालों का जवाब दो और अपने दिल से पूछो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये चंद नेताओं ने पूरे देश को हिला डाला है। हर जगह पे यूपी देखो, बिहार देखो और अब हमारा महाराष्ट्र देखो क्या होता जा रहा है। विधायकों की बात अगर की जाएगी तो मैं एक सवाल रखता हूं कि विधायकों के पेंशन को लेकर चुनाव आने से पहले जो सोशल मीडिया पे मैसेज वायरल होता है, कभी उस पर गौर करो।
क्योंकि वो मैसेज सिर्फ चुनाव के दौरान ही किया जाता है जब सरकार के सत्ता परिवर्तन का दौर आता है। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हो जाता है फिर सरकारी महकमे से, सोशल मीडिया से वो मैसेज गायब हो जाते हैं जिन पे ये कहा जाता है कि विधायकों की पेंशन को लेकर योजना तय होनी चाहिए, उनके पेंशन को लेकर सरकारों को सचेत होना चाहिए और फिक्सेड होना चाहिए। यानी कहीं न कहीं जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है चुनाव के दौरान। तो जनता जब अपने मुद्दे से ही भटक जाती है, जब अपने मूलभूत हक को ही नहीं मांगना चाहती है, तो फिर उसे हक और अधिकार मिलेगा कहाँ। सेकेंड पार्ट में हम अगले वीडियो में हम आपके पास लेके आएंगे विधायकों का जो खर्च होता है वो खर्च को किस हिसाब से सरकार वहन कर रही है, क्योंकि उसकी जानकारी यूट्यूब के हमारे कमेंट बॉक्स से जरूर मिलेगी। क्योंकि हमारे कमेंट बॉक्स में आप जो कमेंट करेंगे उसके अनुसार ये हमें आंकड़ा मिल सकता है कि जनता कितनी समझदार हो गई है, जनता कितनी समझदार हो गई, जनता कितना बेहतर सोच सकती है और समझ रही है कि मूल। कमेंट में जवाब जरूर देना, जो सच्चा इंडियन है वो जवाब जरूर देगा कि आखिर होगा क्या हमारे देश का। मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ, बेबाकी के साथ और खुलासे के साथ, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीयता की पहचान ये होनी चाहिए कि सच्ची लगन के साथ अपने देश हित में सोचें। अगले अंक में फिर आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।